मेरा वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने आंखों पर हरे रंग का चश्मा पहन रखा है या फिर वो वामपंथी विचारधारा से प्रेरित हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है विवेक सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं संवाद। बस यही कमी रह गई थी किसान आंदोलन में। एक्शन तो खूब हुआ, घड़ियाली आंसू भी बहाए गए। अब बारी थी पॉप स्टार से लेकर पॉर्न स्टार, जिन्हें खेती और किसानी के बारे में और शायद भारत के बारे में भी ज्यादा कुछ पता नहीं है और चले हैं अपनी राय देने के लिए। रिहाना और मियां खलीफा क्या करते हैं, कितने विवादों में पड़े रहते हैं और किन किन कारणों से विवादों में पड़े रहते हैं, हमें उन सब चीजों पर बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संवाद एक पारिवारिक चैनल है और उस पर मैं इन लोगों के कारनामे नहीं बता सकता। मगर उन्हें आईना दिखाया भारत के अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर, अजय देवगन और अक्षय कुमार। हम उन लोगों से यह कहना चाहते हैं कि आपको भारत के बारे में कुछ पता नहीं है, किसानों के बारे में कुछ पता नहीं है, तो क्यों कर अपनी बेइज्जती करवा रहे हो और हमारे देश के अंदरूनी मामलों में दखल देने की कोशिश ना करें। मगर आप ये सोचिए कि इन लोगों को जो हमारे देश के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहे हैं, बढ़ावा कौन दे रहा है? देखिए, ये हमारे घर का मामला है। किस घर में झगड़ा नहीं होता, किस घर में खटपट नहीं होती, आज नहीं तो कल हम इन मुद्दों को सुलझा ही लेंगे। लेकिन ये जो लोग भारत को अंतरराष्ट्रीय पटल पर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका बेनकाब होना बहुत जरूरी है। ये सिलसिला पहले दिन से चलता आ रहा है, जब 26 जनवरी के दिन मेरे तिरंगे का, देश के तिरंगे का अपमान हुआ था। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, ये एजेंडा ड्रिवन आंदोलन है और इसके पीछे वामपंथी ताकतें हैं। मैं पहले से 2-3 नेताओं का नाम ले रहा हूं, राकेश टिकैत हो गए, योगेंद्र यादव हो गए, जिनका अब तक कोई जनाधार नहीं था, मगर आंदोलन के नाम पर ये लोग अपना अपना झोला लेकर निकल पड़ते हैं। ये वह गिद्ध की तरह है जो आसमान पे मंडराते रहते हैं और जब बेगुनाह लोगों की लाशें गिर जाएंगी जमीन पर, तो उस लाशों के ढेर पर अपनी राजनीति की फसल उगाने के लिए ये अपने फर्जी किसान बने हुए हैं। जी हां, इस देश को अंतरराष्ट्रीय पटल पर बदनाम करके वो अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। वामपंथी ताकत और वामपंथी फंडिंग के कारण ये आंदोलन जो इतने दिनों से चलता आ रहा है, इसकी अब जो सीमाएं हैं वो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार कर चुकी हैं और काफी ये 2-3 पॉप स्टार और पॉर्न स्टार अपनी अपनी राय दे चुके हैं। उन लोगों को, हमारे देश के, जिन्हें हम भगवान भी मानते हैं क्रिकेट के, सचिन तेंदुलकर भी जवाब दे चुके हैं। जवाब देने की जरूरत है जमीनी स्तर से। जमीनी स्तर से इन लोगों को यह पता चल जाना चाहिए कि हम किसानों के साथ तो हैं, देश के किसान जो हैं इस देश की लाइफलाइन है, मगर किसानों की आड़ में हम आपको आपकी एजेंडा को पूरा नहीं करने देंगे। आपने देखा 26 जनवरी के दिन किस तरह से कुछ फर्जी पत्रकारों ने प्रोपोगेंडा फैलाने की कोशिश की उनकी आदतों के अनुसार। बाद में जब उनका झूठ का पर्दाफाश हुआ तो उन पर केस हुए। अब आप जानते हैं, उन फर्जी पत्रकारों को जिन्होंने प्रोपोगेंडा फैलाने की कोई कसर नहीं छोड़ी, उनके बचाव के लिए कांग्रेस ने वकीलों की पूरी टीम लगा दी है। आप समझ सकते हैं, स्थिति स्पष्ट है। कल तक राकेश टिकैत और जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, जो वामपंथी नेता और जो पर्दे के पीछे से चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि जिन्होंने उग्रवाद मचाया है लाल किले पर, जिन्होंने झंडे का अपमान किया है, गिरफ्तार करो उन्हें, गोली क्यों नहीं चलाई उस दिन। देखिए, वह भी एक साजिश थी। 26 जनवरी के दिन ये वही चाहते थे कि 26 जनवरी के दिन इन तथाकथित किसानों के ऊपर जो उग्रवादी थे, किसानों का चोला पहने हुए थे, गोली चलती और फिर ये
देश की चुनी हुई सरकार के खिलाफ एक अपना दूसरा प्रोपेगेंडा चला देते, जिसकी शुरुआत राजदीप सरदेसाई ने अपने ट्वीट से और अपनी रिपोर्ट से कर ही दिया था। एक ऐसे किसान को जो अपने स्टंट के कारण मरा था ट्रैक्टर के नीचे, यह कह दिया कि पुलिस फायरिंग में उसकी मौत हो गई है। ये वही चाहते थे और संयम बरता सरकार ने, और सरकार ने गोली नहीं चलाई। उनका वो मकसद फेल हो गया। अब ये दूसरा मकसद लिए बैठे हैं और अब ये चाहते हैं कि उन लोगों को, उन उग्रवादियों को जिनको सरकार ने पकड़ा है, अलग अलग वीडियो क्लिपिंग के आधार पर पकड़ा है, उन्हें छोड़ दिया जाए। ये दोहरा चरित्र, ये दोहरा शक्ल और ये दोहरी मानसिकता नहीं लगती आपको? अब तक प्रोपेगेंडा फैलाने वाले ये कह रहे थे कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और इनके लोगों ने ही उग्रवाद फैलाया है। अब जब सरकार एक्शन ले रही है, वीडियो क्लिपिंग के आधार पर लोगों को गिरफ्तार कर रही है, तो ये तथाकथित किसान नेता, इनके पीछे छुपी वामपंथी ताकतें और कांग्रेस ने 70 वकीलों की एक टीम बनाई है जो इन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करेगी। तो आप बताइए कि यह मौजूदा सरकार ने यह करवाया है या फिर ये जो वामपंथी और ये जो मौजूदा तथाकथित किसान नेता बने बैठे हैं, इन्होंने ये करवाया है? इसका दूसरा पहलू मैं आपको बताता हूं। 26 जनवरी तक जो आंदोलन चला, धुरी थी सिंघू बॉर्डर, अब धुरी बन गई है गाजीपुर बॉर्डर। देखिए, देखने में बड़ा स्पष्ट लगता है, अगर आप चीजों को टटोलेंगे तो आपको स्पष्ट लगेगा। सिंघू बॉर्डर पर पग पहने वह किसान थे जिनमें से कुछ लोगों ने झंडे का अपमान किया। देश के लोगों में आक्रोश था उस किसान के पीछे, और वो पंजाब से जो किसान आए थे उनके लिए। अब माहौल को बदलने की जरूरत थी, अब हिंदुओं को बदनाम करने की जरूरत थी। इसके लिए केंद्र बना गाजीपुर बॉर्डर, जहां पर मोर्चा संभाला राकेश टिकैत ने। अब वो हिंदू चेहरा बने जो कि इस आंदोलन की बागडोर संभाल रहा था। यह सिखों में और हिंदुओं में दरार डालने की कोशिश थी। ये कोशिश ये नेता तब तक करते रहेंगे और एक नई धुरी बनाएंगे। नई धुरी इस तरह से कि नरेंद्र मोदी सरकार 2 बार बहुमत से जीती। अब इनकी कोशिश ये होगी कि सिख, मुस्लिम और दूसरी जो कम्युनिटीज हैं उनको अलग कर दिया जाए। हिंदू तो कभी एकजुट होता नहीं इस देश में, हिंदू का वोट हमेशा बटा हुआ रहता है। तो इस तरह से नए समीकरण बढ़ाने के लिए यह पूरी रणनीति रची जा रही है। अब देश की जनता को यह सोचने की जरूरत है। आप अगर इन पूरे मुद्दों को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एजेंडा क्या है और इस एजेंडे के पीछे राजनीतिक समीकरण और राजनीति ध्रुवीकरण क्या है। उन गिद्धों से बचने की जरूरत है जो इस इंतजार में है कि कब देश की राजधानी में लाशें बिछेंगी और उन्हें खाने के लिए कुछ मसाला मिलेगा। अब आगे देखते हैं, आगे आने वाले दिनों में यह जो आंदोलन है वह किस ओर बढ़ता है या फिर चंद दिनों में इसकी सांसें कम हो जाती हैं। संवाद से जुड़े रहिए, संवाद में हम विश्लेषण करेंगे, तह तक जाते हैं हम मुद्दों की। अगर आपको संवाद का ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर दें। नमस्कार, जय हिंद।